नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जयजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट वार्ड यात्रा 31 में मौजूद है इस वार्ड यात्रा में। और जिस प्रकार से इससे पहले आपने तमाम वार्ड देखे, समस्याएं सामने आई और फिलहाल जिस वार्ड में मौजूद है ये चर्चाओं में इसलिए भी है कि जो आगे निवर्तमान जो पार्षद हैं शकील अंसारी साहब, वो 8 फरवरी को जिस प्रकार से हिंसा हुई थी, दंगा हुआ था, उसके बाद से वो जेल में हैं। आरोप है कि वो उन सब प्रक्रिया में लिप्त थे। बहरहाल यहाँ पे अभी इनके जो पार्षद है, निवर्तमान जो पार्षद है वो जेल में है। ऐसे में क्या कुछ इन लोगों का अपने पार्षद को लेकर कहना है, क्या कुछ काम उन्होंने किए वो जानते हैं। और गंदगी का अंबार यहाँ पे बेहद है। दी मैं शुरुआती चरण की बात जो मैंने ऑब्जर्व किया उसकी बात करूँ। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। नाम ज़हीर अहमद कुरैशी। वार्ड 31 ये है, समस्या क्या क्या आपके वार्ड की? समस्या सबसे पहले तो गंदगी की समस्या है और ये सब सड़कें टूटी हुई हैं, ये समस्या है। जब से शकील साहब गए कोई काम ही नहीं हुआ है। बस तो शकील साहब गए हैं, कोई काम ही नहीं हुआ है यहाँ पर। जी, शकील साहब गए फरवरी को, 8 फरवरी के केस के बाद। उससे पहले उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था दिसंबर में, क्योंकि जो निकाय चुनाव की, दर्शकों को बता, निकाय चुनाव की अवधि पिछले साल दिसंबर में ही खत्म हो गई थी। उसके बाद उन पर कोई पावर नहीं थी। उससे पहले कोई काम किया अंसारी साहब ने? उससे पहले किया थोड़ा बहुत काम किया है यहाँ पे। सफाई ये कराते थे, सब कराते थे, वो कराते थे जी, कराते थे। खड़े होकर सारा काम कराते थे यहाँ पे जी। अब तो बहरहाल वो जेल में है। अब कुछ नहीं, अब तो कोई आता भी नहीं है, पूछने भी नहीं आता। खाली पर्ची कटती है 50 रुपये महीने की। सर उसकी कूड़ा गाड़ी की वो भी हम देते हैं और कूड़ा भी हमारे सामने पड़ा है और फिर भी हम पर्ची देते हैं। मतलब पार्षद साहब अंदर है तो भगवान भरोसे है आपका वार्ड? बस भगवान भरोसे है जी। कोई जानकारी कौन खड़ा हो रहा है इस बार? मालूम नहीं, अभी तो पता नहीं हमें इलेक्शन कब हो रहा है। नहीं पता नहीं हमें। जनवरी में हो रहे हैं जी, हमें पता नहीं हो रहे पता। कोई आसार, कोई ऐसे सुगबुगाहट कि ये खड़ा हो सकता है ये शकील सलमानी साहब पिछली दफा खड़े हुए थे, हालांकि हार गए थे यहाँ से। ऐसे में अभी तक कुछ जानकारी की? ये सुना है शकील सलमानी खड़ा होगा यहाँ भी। उनके अगेंस्ट में कौन? पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ पता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ जी, बस मैं ज़्यादा फालतू बातें मुझे पता नहीं। गंदगी वगैरह है और सड़कें खराब है, बिजली की समस्या कुछ? बिजली कोई समस्या नहीं, बाकी सब ठीक है। और पानी भी सही है, सब सही बिल्कुल। वैसे सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, मेरी नज़र में कोई कमी नहीं सरकार की तरफ से। बिजली भी है, पानी भी है, ना कोई परेशानी है ना कोई कुछ है। बस समस्या रोड की है, गंदगी की है, ये समस्या है। धन्यवाद। जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि गंदगी की और सड़क की समस्या है और वाकई में गंदगी बहुत है। मक्खी जहां तहां आपको भिनभिनाती हुई नज़र आ जाएगी। बहरहाल इनके जो निवर्तमान पार्षद हैं वो जेल में हैं। मैं फिर से बता दूं, 8 फरवरी की जो हिंसा घटित हुई थी, दंगा हुआ था, उसके संबंध में वो फिलहाल अभी जेल में है। तो कहीं ना कहीं जो पार्षद साहब ना होने के कारण इनका साफ तौर पर काम कुछ नहीं हो रहा। हालांकि पिछले साल दिसंबर में ही कार्यकाल इनका खत्म हो गया था। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, इनकी समस्या जानते हैं। तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है वार्ड 31 के, इनसे जानते क्या कुछ हाल इनके वार्ड के हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद दानिश हुआ। क्या क्या काम आपके वार्ड में पार्षद ने किया, निवर्तमान पार्षद? पार्षद ने तो बहुत काफ़ी काम करा है यहाँ पर पहले, लेकिन अब तो खैर नहीं है वो उसके चक्कर में जेल में है। काम बहुत अच्छा कराना उन्होंने पार्षद साहब ने। अब उनके बेटों को समीर अंसारी जो है उनको हम खड़ा करेंगे। वो खड़े हो रहे हैं? जी हाँ, उनको खड़ा करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से आप कह रहे काम बहुत क्या, गंदगी बढ़ी है आपके वार्ड में? अब जब पार्षद ही नहीं है तो गंदगी तो होगी। कार्यकाल तो उनका कब का खत्म हो गया था ना? कार्यकाल तो काफ़ी टाइम का खत्म हो गया ना, अब कोई कर ही नहीं पा रहा तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं आपके जो पार्षद साहब ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन जिन आरोप में वो अंदर है वो बेहद गंभीर आरोप है। हाँ, दंगा बहुत खतरनाक भयंकर 8 फरवरी का दंगा हुआ था। ऐसे में व्यक्ति कैसे थे? थोड़े से अग्रेसिव थे, आक्रोश था, कैसे व्यक्ति थे? व्यक्ति तो सही थे खैर मैडम, वो ऐसे नहीं थे। हर अपने उसको मतलब मदरसा मस्जिद के लिए, बचाव के लिए जाता ही है आदमी। क्या कहते हैं, बचाव के लिए जाता है तो पथराव थोड़ी कर देते? पथराव उन्होंने नहीं करा। पथराव तो किस आरोप में अंदर है? वो इसी आरोप में अंदर है। अंदर तो इसी आरोप में? चलिए वो छोड़िए। जिस प्रकार से शकील सलमानी भी यहाँ से खड़े होते हैं, हालांकि हार गए थे पिछली दफा, इस बार भी उनके आसार खड़े होने के? अब वो तो खैर वही जान सकते हैं। अभी आप शकील अंसारी के बेटे को यहाँ के लोग खड़ा करेंगे? यहाँ के उनके बेटों को खड़ा करेंगे, उनको इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा और कोई दावेदारी? अभी वो अहमद बता रहे थे, कोई जावेद अहमद या ऐसा कुछ? जमीर अहमद। हाँ, वो तो खैर वो तो अब वो ही जान सकते हैं वो खड़े होंगे नहीं होंगे।
अच्छा, वैसे यहाँ की जनता कहने के अंसारी के जो बेटे जी। हैं उनको खड़ा करने की सोच रहे हैं। जी बिल्कुल उनको खड़ा करना। जिस प्रकार से अभी लोग बात बता रहे हैं, पहले उनके पिता लड़े, हालांकि अभी वो जेल में है, अब उनके बेटे लड़ रहे हैं। ये कहीं परिवारवाद नहीं है? किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए? एक ही परिवार का हर व्यक्ति अगर पार्षद बनेगा, कोई और आगे कैसे आएगा? हाँ ये बात भी सही है, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा करा है, सभी उनसे खुश हैं, तब उनको उनके बेटों को ही हम खड़ा करते हैं। मानते हैं परिवारवाद है ये? अब ये तो कह रहे हैं नहीं, किसी और को मौका नहीं देंगे? और कौन है, और भी तो बतेरे कैंडिडेट खड़े होंगे मैडम यहाँ से, और देखते हैं कौन कौन होता है अभी, कौन जो नहीं। काम करेगा उस पर वोट जाएगा। हाँ जो काम करेगा वैसे हम तो वोट उन्हीं को ही देंगे, समीर अंसारी को। नाम बताइए अपना। सहाना। क्या बताते, कूड़ा वगैरह कौन है? हाँ, कूड़ा लोग इधर से आते हैं, कहीं पिन्नी यहाँ रख जहाँ कट्टा पूरा पूरा फेंक जाते हैं यहाँ पर ला ला कर। और एक बार शिकायत करने भी गए हमारी लड़की पाप, तो और उल्टे लड़ाक हो जाते हैं वो लोग कि हम नहीं फेंक रहे। कौन फेंकता है? अब ऐसे नाम की तो नहीं है पता मुझे कौन फेंकता, आते हैं इधर से ही फेंक। अच्छा, और बाकी सड़क वगैरह कैसी है यहाँ की? पानी बिजली सब टाइम पे आता है? हाँ वो तो टाइम पे आता है, खैर बिजली उजली तो नहीं, अभी कहीं कटौती हो रही है कुछ, वो बात अलग है। गंदगी बहुत है आपके वार्ड में? ऐसे ये है कि हाँ ज्यादा सफाई फाई का वो नहीं नगर है। निगम वाले नहीं आते? आती हैं वो तो आती हैं, मतलब यहाँ के स्थानीयों में कमी है, यहाँ के स्थानीय मतलब वैसे ही डाल जाते हैं लोग, ये नहीं कि वो झाड़ू वाले डाल रहे हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लोग ही ऐसे बच्चे रख गए, बच्चे उधर से आ रहे हैं और वो पन्नी रख गए, दूसरे वार्ड के लोग। हाँ और लोग रख जाती हैं। आप बताइए, नाम बताइए। रोशन जहाँ। क्या यहीं की रहने वाली हैं? क्या कुछ वार्ड की समस्या आपकी? पानी बिजली सड़क गंदगी तो बहुत है आपके वार्ड में, इसके अलावा? यहाँ तो पूरे इंदिरा नगर में गंदगी है, कोई भी गली साफ नहीं है यहाँ पे। जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है वहाँ इतनी गंदगी होती है, निकलने तक में परेशानी होती है, ऑटो वालों को परेशानी होती है निकलने में, आम पब्लिक को परेशानी होती है वहाँ से निकलने में। रंचिंग ग्राउंड की बात कर रहे हैं? ग्राउंड नहीं, यहाँ चौक पे जो इकट्ठा हो जाता है ना कूड़ा, बड़ी गाड़ी आती है वो उठा के लेके जाती है, तो जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है तब वहाँ निकलने की जगह नहीं होती है। आप इससे कह रही है कि इंदिरा नगर में पूरी बड़ी हर गली गंदी है? गली गंदी है, तो हर जो नाली गंदी है। हर नाली गंदी है। अब जैसे निकाय चुनाव आ गए हैं, अब हर लोग वार्ड के प्रत्याशी खड़े होंगे, हमें वोट दो, हमें वोट दो, तो निवर्तमान जो पार्षद है क्या कुछ उन्होंने काम किया सफाई में? कुछ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो अभी है नहीं ना यहाँ पे इसलिए ज़्यादा गंदगी हो रही है, वरना उन्होंने तो बहुत खूबसूरत काम किया है। और कुछ आपके जो वोट पड़ेंगे ना सारे उन्हीं को पड़ेंगे पूरे वार्ड से। शकील अंसारी वो तो फिलहाल अभी जेल में है, तो उनके बेटे लड़ रहे हैं? उनकी वाइफ है शायद, उनको टिकट मिल रहा है। शायद वो उन्हीं को खड़ा कर देंगे अपनी वाइफ को, और पूरी गली पूरे वार्ड से उन्हीं को वोट पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि अंसारी साहब के बेटे लड़ रहे हैं, आप कह रही वाइफ लड़ रहे हैं, मतलब कोई परिवार से ही लड़ रहा है? हाँ, उनके परिवार से ही है, कोई भी खड़ा हो ये उनको पता होगा। अभी उनका टिकट किसका होके हुआ है ये हमें पता नहीं है, लेकिन बाकी उनका जो अंसारी साहब के परिवार को जाएगा। वो इतना बढ़िया काम किया है ना उन्होंने अगर ट्वेल खराब हो गया है ना तो वहाँ पे बैठ के पूरी रात काम कराया है, और ट्वेल में 4 दिन के अंदर पानी आ गया है। वरना पहले जो होता था 15-15 दिन लग जाते थे काम के लिए। अब इतना खूब बढ़िया काम हुआ है, जब से शकील भाई ने काम कराया है, हर चौथे दिन में पानी आ जाता। जब तक वो थे तब तक काम बढ़िया था, जब वो इंशाल्लाह इस बार भी वही पार्षद बनेंगे इस गली के, वो इस वार्ड के। अच्छा, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, ये तो हमारी गली उली वालों की है जो बच्चे ऐसी हरकतें हमारी कर। खुद की अपनी परेशानी है, जब अगर हम साफ कर देंगे तो इतना होगा क्यों। बाकी वहाँ ये जब कूड़ा इकट्ठा होता है वहाँ बहुत गंदगी हो जाती है। वहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं अगर हाथों हाथ वहाँ से झाड़ू लगा दें या पानी का छिड़काव से साफ हो जाए तो वो पूरा साफ हो जाएगा, लेकिन करते नहीं है। बस खाली कूड़ा उठ जाता है, वहाँ जो कीचड़ रहती है वो वहीं जमी रहती है। तो निगम के कर्मचारियों से भी कहा नहीं आप लोगों ने? अब हमारी कहाँ मानेंगे, वो अधिकारियों की मानेंगे, हमारी कहाँ मानेंगे। हमसे तो उल्टा ही बोल देंगे ना फिर। कभी बोले हैं क्या उल्टा? वैसे गली वाले तो नहीं बोले हैं, बाकी उनसे वास्ता हमारा पड़ा नहीं है, आदमी लोग ही ज़्यादा बोल रहे हैं। उल्टा बोल देंगे। खैर वो छोड़िए, आपके आप बोल रहे हैं कि आपके पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया था, निवर्तमान जो पार्षद है शकील अंसारी साहब, लेकिन काफ़ी गंभीर आरोपों में वो अभी जेल के अंदर है, तो उसके बाद भी करेंगे व्यक्तित्व में थोड़ी कमी तो रही होगी उनके, कुछ तो गलती। कुछ कमी नहीं है, वो अपनी मस्जिदों के लिए हैं, अपनी ईमान की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, कोई अपने घर की थोड़ी ना लड़ाई लड़ी है। और उनके साथ खाली वो अकेले नहीं है, बहुत से लोग हैं अभी और बड़े बड़े हैं
और कुछ आ गए हैं, कुछ अपने घरों में आ गए हैं। मंदिर मस्जिद एक मिनट रुकिए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने मस्जिद की लड़ाई लड़ी, लेकिन पथराव करना सही थोड़ी है। पथराव उन्होंने थोड़ी ना किया है, तो क्यों अंदर है? वो पता नहीं, वो सामने से खड़े थे फ्रंट पे, उनसे बात हो रही थी। अब पता नहीं पार्षद का वो जो दबाव हुआ उनके ऊपर, पता नहीं क्या हुआ जो उनको ले गए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पथराव नहीं अगर किया। हमारे बस में होता ना तो सबसे पहले हम उन्हीं को छुड़ा के लेके आते। उनकी वजह से पता है सारे कागजों में परेशानी हो रही है, साइन करने में परेशानी हो रही है। दूसरे वार्ड मेंबर के पास जा रहे हैं, वो करें ना करें वो तो उनके दिल की बात है, लेकिन वो हमारे वार्ड मेंबर होते तो हमारा काम आसानी से होता ना। अब हम दूसरों के पास जा रहे हैं। अच्छा, वो कार्यकाल तो कब का खत्म हो गया, अब क्यों जा रहे हैं दूसरे के? अभी नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए है, तो पहले पार्षद की मोहर मांग रहे हैं। एफिडेविट बन रहा है तहसील से, तो वो सारी पार्षद के तो मोहर मांगेंगे, वो बिना लेटर भेज के तो करेंगे नहीं। निवर्तमान पार्षद की मोहर अभी वो सत्यापन हो रहा था किराएदारों का, तो भी पार्षद की मोहर मांग रहे थे वहाँ। अभी तो कोई पार्षद है ही नहीं, अब तो निवर्तमान, अभी तो कोई पार्षद ही नहीं है। तो ये तो उनको होना चाहिए था, क्यों मांग रहे हैं वो? जब वहाँ पे नगर निगम में थाने में सत्यापन हो रहा है किराएदारों का, तब भी पार्षद की वो मांगी है उन्होंने। उनकी मोहर लगी है कागज के ऊपर, वहाँ लगाई है हमने। अजीब सी बात है, क्योंकि जो निकाय चुनाव के कार्यकाल है वो पिछले साल दिसंबर में ही समाप्त हो गया था। उसके बाद से कोई पार्षद नहीं था, सारी जो शक्तियाँ थी वो नगर निगम को हैंडओवर कर दी गई थी। यही कारण था कि नगर आयुक्त इस प्रकार से बनाए गए थे। उसके बाद ऐसे में पार्षद की, निवर्तमान पार्षद की मोहर शायद अभी मेरी जानकारी में नहीं है। और आप बताइए, नाम बताइए आप। अच्छा, और जिस प्रकार से बता रही हैं ये काम वगैरह बढ़िया किया, और कोई समस्या नहीं, और कोई समस्या नहीं है। चलिए, बहरहाल पार्षद के काम से काफ़ी खुश ये लोग हैं। यहाँ पे सब खुश हैं, पार्षद जी से सब खुश हैं, कोई ना खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही बढ़िया किया है उन्होंने। कह रहे थे कि महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है एरिया, महिलाओं पे छीटा। खुद सुरक्षित है, महिलाएं खुद लड़ लेती हैं अपनी लड़ाई, किसी से लड़ाई नहीं है। वो महिला कहाँ गई जो भी हमको लेके आई थी? उनका साफ तौर पे कहना था हो सकता है उनके साथ कोई घटना घटी हो या उन्हें कोई दिक्कत पड़ी हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम तो आराम से रह रहे हैं। हाँ, खुद से अपने हिसाब से चला सकते हैं। कोई औरत, किसी भी महिला को कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। हम यहीं के रहने वाले हैं और हमें तो बाबा दादाओं के ज़माने से यहीं के हैं। नाम बताइए, नाम बताइए। बताइए। मेरा नाम तो नाजुका मेरा नाम। महिलाओं के लिए एरिया सेफ है? हाँ सही है, बढ़िया, अल्लाह का कोई शुक्र। शराबी वगैरह तो नहीं घूमते यहाँ पे? शराबी, यहाँ नहीं चर्सी घूमते ना। हाँ, ये चीजें तो हैं। अगर है तो बताइए। आप है कि हैं? का मामला ज़्यादा है यहाँ पे। वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, नशे का मामला यहाँ ज़्यादा है। और बाकी महिलाओं वाला देखा जाए तो महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ है। कोई महिलाओं के ऊपर कोई टॉर्चर वैसा है कुछ नहीं है। बाकी यहाँ की जो युवा पीढ़ी जो है वो थोड़ा नशे में है, उसके लिए प्रशासन से कोशिश करी जाती है और आते भी है प्रशासन वाले, उन कसौटी करते हैं उसके लिए। मतलब चरस वगैरह, नशा वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे? ज़्यादा क्या, 50% पूरा है। अच्छा, चलिए, ये बात तो सच है। जहाँ नशा होगा, जहाँ नशेड़ी घूमेंगे, वहाँ महिलाएं कैसे सुरक्षित आज होंगी? भी पता ठिकाना कौन सा है उनका, जहाँ पे टूट हुई है? आज भी ठिकाना वही है जहाँ चौकी बन रही है। अच्छा, आज भी नशेड़ियों के बगीचे में? जी हाँ, वहीं पे बैठे रहते हैं सारे नशेड़ी। सारी मीटिंगें वहीं होती हैं उनकी। शादीशुदा नहीं है नशेड़ी, सब युवा पीढ़ी है। अच्छा, नौजवान लड़के हैं, हमारे जैसे लड़के हैं। आप ऐसे लड़के हैं? हाँ, कोई शादीशुदा जैसे वो हैं और वो कर रहे हैं। अरे आइए आइए, अरे आइए। अंकल दूर से सुन रहे थे और फिर भाग गए। नई जो युवा पीढ़ी है वो इस चीज़ में आगे बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए थोड़ी अपील करी जाए। ये नशे की बात सामने आई थी, नशा वाकई में है। पूरे इंदिरा नगर की बात करूँ, बनभूलपुरा की बात करूँ, क्या उत्तराखंड की बात करूँ, नशा वाकई में बाकी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ और समस्या आती है वो सुनते हैं और किस प्रकार से वार्ड 31 के हाल है वो जानते हैं। तो इस वक्त वार्ड की गली में मौजूद है, यहाँ पे एक महिला हमें मिली, इनसे बातचीत करते हैं। हालांकि वैसे तो बनभूलपुरा में लोगों से बातचीत करने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन वार्ड 31 में थोड़े से लोग व्यस्त है तो बातचीत करने में दिक्कत यहाँ पे आ रही है। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। फरजाना। क्या क्या समस्या आपके वार्ड में? बस ये गंदगी ज़्यादा रहती है यहाँ पर, लोग उल्टे सीधे ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। मतलब कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, ड्रिंक करके बदतमीजी करनी किसी से ही भिड़ जाते हैं यहाँ पर लोग। वार्ड 31 के लोग? जी जी, गंदे लोग बहुत रहते हैं यहाँ पर, सही भी हैं गंदे भी हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर ऐसे। अच्छा, हाँ जी। तो शिकायत करी कभी इसकी? नहीं, हम क्या करें, जिसको शिकायत बोलते हैं ना समझ लो उसी के ऊपर आती है बात यहाँ पर। ऐसा होता है? ऐसा होता है जी। तो पुलिस से शिकायत करी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नशेड़ी घूमते हैं आप कह रही हैं यहाँ पे जी, ज़्यादा? जाए अगर
हम लोग आवाज़ उठाएं तो हम लोगों के ऊपर आएंगे, इसलिए। कभी ऐसा हुआ इससे पहले? जी जी, बहुत लड़कियों के ऊपर भी केस वगैरह होते रहते हैं। लड़कियों के ऊपर केस? यहाँ पर ही होया था, अभी आगे गली में आओगे आप चलिए तो बताएंगे। यहाँ पर भी होया था, पुलिस थाना करा उन्होंने, कोई एक्शन नहीं उठाया उन लोगों ने, समझ लो, पुलिस वालों ने। जिस प्रकार से वार्ड 31 के तमाम लोगों की हमने बातचीत सुनी थी। फिलहाल हम शकील अंसारी जो निवर्तमान पार्षद यहाँ के रहे हैं, उनके ठीक गली में हम मौजूद हैं और मैं ठीक सामने उनका घर है, बता दूं। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो जेल में हैं और ऐसे में अब उनके जो बेटे हैं वो पार्षदी लड़ने के मूड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज उनकी मौजूदगी घर में नहीं है, जिस कारण उनसे बातचीत संभव नहीं हो पा रही। लेकिन आसार है कि आज ही के दिनों नामांकन भर सकते हैं और पार्षदी के लिए अपनी दावेदारी वो पेश कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगा, वार्ड 31 की समस्याएं क्या कुछ थी, गंदगी का अंबार क्या कुछ था, बाकी वार्डों से हाल यहाँ और बदतर था कि बेहतर था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी।